नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी लोकल न्यूज। 7 टीवी भारत का रीजनल सेगमेंट, हर शहर हर गांव की आवाज, आपका अपना शहरी हर राज्य का और गांव की खबरों का चैनल 7 टीवी लोकल न्यूज, आपके इलाके की सबसे भरोसेमंद आवाज। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। पीएम सीएम की कुर्सी छीनने वाला कानून बनना मुश्किल है, ईमानदारी से अमल में आना भी नामुमकिन। केंद्र सरकार ने पीएम सीएम और मंत्रियों को जेल में 30 दिन बिताने पर पद से हटाने वाले कानून के लिए बिल पेश किया है, लेकिन इस बिल में कानूनी, राजनीतिक और कई व्यवहारिक अड़चने भी हैं। कानून कुदरती इंसाफ के पैमाने पर भी नहीं टिकता। मोदी सरकार अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल तो लाई, लेकिन कानूनी जामा नहीं पहना पाई। इसी तरह कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रॉडकास्टर को नियंत्रित करने वाला प्रस्तावित बिल भी आगे नहीं बढ़ पाया है। ऐसे में पीएम सीएम और मंत्रियों को 30 दिन तक गंभीर अपराधों वाले आरोप में जेल में रखने पर कुर्सी से हटा दिए जाने का बिल भी किसी नतीजे पर पहुंचता नहीं दिखता। वैसे भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव भी पेश कर दिया है। केंद्र सरकार के ये प्रस्तावित 3 विधेयक केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025। अव्वल तो प्रस्तावित विधेयक का कानून बनना मुश्किल है क्योंकि ये पूरी तरह अव्यवहारिक है। जब दागी नेताओं के लिए 2 साल की सजा मुकर्रर होने का एक्शन होता है तो महीना भर में ये कैसे संभव हो सकता है। ऊपर से ये कानून न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के पूरी तरह खिलाफ है। बगैर ट्रायल के किसी को सजा कैसे दी जा सकती है। सिर्फ जमानत नहीं मिल पाने से 30 दिन तक जेल में रह जाने से कोई मुजरिम तो हो नहीं जाता। नबी नारायण को तो बेकसूर साबित होने में 2 दशक से ज्यादा समय लग गया। 1 महीने में किसी को सजा दे देना तो अपने आप में नाइंसाफी होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध, निष्पक्ष खबरों के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर हाइप का विकल्प दिखे तो हाइप देकर हमें सपोर्ट करें। आपकी एक क्लिक, आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या पूरा एनडीए एकमत होगा इस बिल को कानून बनाने के लिए। विपक्षी पार्टियों की तरह बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन भी राजनीतिक विरोधी सरकारों पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते रहे हैं। एनडीए सरकार चंद्रबाबू नायडू पर ही ढेर सारे केस लगाए गए हैं और नीतीश कुमार की तरह ही चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के मजबूत सहयोगियों में से एक है। अगर ये कानून हकीकत में लागू हुआ तो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों ही इस दायरे में आ जाएंगे। ऐसे में तो किसी को भी ये मंजूर नहीं होगा। और ये दोनों ही क्यों, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी भी अपने लिए अभी से भविष्य की मुसीबत क्यों मोल लेंगे। अभी तो बीजेपी एनडीए के बाकी सहयोगियों के साथ एक दूसरे के प्रति मददगार की भूमिका में है, लेकिन कानून बन जाने पर केंद्र की सत्ता में जो हो उसके लिए मामला एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां ही ऐसे कानूनों का इस्तेमाल कर पाएंगी जिनके गलत इस्तेमाल का आरोप केंद्र सरकार पर लगता रहा है। केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई का नया मोर्चा बन जाएगा ये कानून। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों की बात और है, लेकिन किसी भी राज्य की पुलिस में तो हिम्मत होगी नहीं कि वहां के सीएम या किसी मंत्री को जेल में डाल दे। मुमकिन है कानून बन जाने पर केंद्रीय एजेंसियों से निपटने के लिए राज्य सरकारें भी कानून बना लें। जैसे मौजूदा कानूनों के रहते हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल जांच एजेंसियों के नोटिस की परवाह किए बगैर अपना काम करते रहे जब तक कि अदालत से मदद मिलना बंद नहीं हो गया। आगे भी यही होता रहेगा और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लड़ाई का एक नया मोर्चा खड़ा हो जाएगा। विपक्षी दलों की बात कौन कहे, प्रस्तावित कानूनों को लेकर तो अभी कांग्रेस में ही मतभेद दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बिल का सपोर्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ही किया है, जो पहले से ही तमाम मुद्दों पर पार्टी से अलग रुख अपनाते रहे हैं। क्रिमिनल कानूनों के पक्ष में शशि थरूर का कहना है, अगर आप 30 दिन जेल में बिताएं तो क्या आप मंत्री बने रह सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, ये सामान्य ज्ञान की बात है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं, मैं इसे पूरी तरह से क्रूर मानती हूँ क्योंकि यह हर चीज के खिलाफ है। इसे भ्रष्टाचार विरोधी उपाय कहना लोगों की आंखों पर पर्दा डालने जैसा है। ये चीज पहले भी देखी जा चुकी है।
दागी नेताओं को बचाने वाला पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान ऐसे ही एक ऑर्डिनेंस की कॉपी फाड़कर राहुल गांधी ने विरोध जताया था। माना जा रहा है कि लालू यादव को चारा घोटाला में हुई सजा के प्रभाव से बचाने के लिए वो अध्यादेश लाया गया था, लेकिन राहुल गांधी को वो मंजूर न था। ये बात अलग है कि आज लालू यादव के साथ राहुल गांधी एक मंच पर ही दिखाई देने लगे हैं। न्यायपालिका को 30 दिन के भीतर सुनवाई के लिए बाध्य कर पाएगा ये कानून। अभी जो कानून है उसमें 2 साल की सजा मिलने पर ही कोई सदस्यता जाती है। प्रस्तावित कानूनों में भी आरोपी के खिलाफ एक्शन तभी हो सकता है जब 5 साल की सजा वाला गंभीर अपराध हो, क्योंकि 30 दिन तक हिरासत की शर्त भी तभी पूरी हो सकेगी। लेकिन ये तो हो नहीं सकता कि आरोपों के साबित हुए बगैर ही सजा का प्रावधान कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा, जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है। और ऐसी भी कोई बाध्यता नहीं है कि 30 दिन के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान हो। फिर तो ये सब फिजूल की कवायद ही लगती है। बिल के संसदीय समिति को भेजे जाने की उम्मीद ज्यादा और वहाँ भी नतीजे की उम्मीद कम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पेश करने के कुछ देर बाद ही कहा था कि सरकार बिल को जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने बिल का विरोध किया। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो तीनों विधेयकों का विरोध किया ही। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने तो बिल पेश होते ही नारेबाजी शुरू कर दी थी। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने अपनी सीट से बिल की कॉपी फाड़कर फेंक दी थी। अमित शाह के 21 सदस्यों वाली जेपीसी के पास बिल को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से मतदान के दौरान विपक्ष ने वेल से ही विरोध दर्ज कराया, लेकिन प्रस्ताव भी ध्वनि मत से पारित भी हो गया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर साझा करें। आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। यदि आप कोई बात इस चैनल के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो बेझिझक स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे जरूर बात करेगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV लोकल न्यूज के साथ।